और मुझे लगता है कि एक्शन भी शुरू हो चुका है। अब 5 तारीख की हम तस्वीर आपको दिखाएं। 5 जून को सबसे पहले जब इस बारे में जानकारी आई ट्रस्ट के सामने कि चंदा चोरी हो रहा है, यानी चढ़ावा जो दान दिया जाता है उसकी चोरी हो रही है, उसके बाद छापेमारी होती है और छापेमारी के बाद जो चीजें निकलकर सामने आई वो और चौंकाने वाली थी कि 5 लाख रुपए रिकवर भी कर लिए गए। सज्जन जी, 5 लाख रुपए रिकवर हो गए। ये देखिए, अविनाश शुक्ला के घर पर गए, इनके साथ वर्दीधारी भी नजर आ रहे हैं, जो पुलिस के लोग हैं, ट्रस्ट के लोग भी साथ में हैं। 5 लाख रुपए आपने रिकवर भी कर लिए। उसके बावजूद अगर जो ट्रस्ट के कर्ता धर्ता हैं चंपत राय जी, वो अगर कदम नहीं उठाते हैं तो सवाल उठता है कि क्यों ऐसा नहीं किया। नहीं, देखिए, केवल कदम ही नहीं उठाते हैं। शुरुआती दौर में उन्होंने इसे ढकने की कोशिश की। जब उनका सबसे पहले जब ये बातें खुल के आई, जब उस पर आरोप लगा विपक्ष की तरफ से, तो वो सार्वजनिक तौर पे उन्होंने कहा कि देखिए, हमारे यहाँ रेगुलर ऑडिट होती है, बैंक होती है, एक प्रक्रिया है और ट्रांसपेरेंसी है। तो पहला प्रयास ये था। हो सकता है उसके पीछे मंशा उनकी ये रही हो कि मंदिर की बदनामी होगी। कई बार लोग सोचते हैं कि बातों को मान लेते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे क्या है कि देखिए, 2-3 बातें हैं। पहला तो अभी किसी को नहीं पता है कि जो ये चोरी हुआ है वो रकम कितनी है। 200 करोड़ है, 1000 करोड़ है, 1500 करोड़ है, यह भी तय होना मुश्किल है। दूसरी बात, जो आभूषणों की बात हो रही है, सोने चांदी बाकी जो जेवर है, उसके बारे में तो कोई अकाउंटिंग ही नहीं है। उसमें क्या हुआ नहीं, अभी आ रहा है कि नहीं वहां वो सब सुरक्षित। आप कैसे कह सकते हैं सब सुरक्षित है? तीसरी बात देखिए, मामला यहां पे चंपत राय अनिल मिश्रा का नहीं है, मामला सार्वजनिक जिम्मेदारी की, जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। ये ट्रस्ट के जितने लोग थे सबकी जिम्मेदारी। अब 2 को हटा के तीसरे को किस आधार पर रखे होंगे? चूंकि नैतिकता का तकाजा तो है ही, कानूनी तौर से भी जो ओवरसाइट है वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और जो लोग वहां पे थे जिन्होंने चोरी किया है वो इन्हीं लोगों के द्वारा नियुक्त किए हो गए थे। आपसे नजदीकी थी, आपने किया था। ऐसे स्थिति में सबसे पहले तो ये तय करें कि भाई चंदा चोरी का पूरी रकम कितनी है, कितने 1000 करोड़ में है, 200 करोड़ है, तो वो पैसा कहां गया? ये तो 1 करोड़ भी नहीं है। 80 लाख रुपए की बात अभी तक चल रही है उगाही की। हो कब रही है? मई के अंतिम हफ्ते में आपको पता लग गया था, 5 जून तक आपको पता लगा। उसके बाद एसआईटी होती है। अजीत जी ने पहले भी कहा कि 20 दिन आपने लैप्स होने दिए। अब किसी ने चोरी किया है तो 20 दिन में वो क्या क्या कर सकता है? लोगों को 1 दिन चाहिए होता है, कुछ घंटे चाहिए होते हैं। बिल्कुल जायज सी बात है। हम जो वीडियो दिखा रहे हो 5 जून की है। एसआईटी के लिए शायद 13 जून को मांग की गई थी, सिफारिश की गई थी। तो उसके बीच में आपने लगभग 5 से 7 दिन आपने निकाल दिए थे पूरे। अब इसमें बात निकल कर आती है, जैसा कि अभी सज्जन जी ने कहा कि आगे अगर अब ट्रस्ट में इतने लोग हैं जिनके रहते हुए सारी चोरियां हुई है, ये पूरा का पूरा कांड सामने आया है, तो क्या सबको यहां पर इस्तीफा देना चाहिए, सबको बदल देना चाहिए? जब मैंने आलोक कुमार जी, जो कि विश्व हिंदू परिषद के इंटरनेशनल प्रेसिडेंट हैं, उनका कहना था कि जिनके नाम आए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, पूरे घर के बदलने की जरूरत क्या है? आप इससे सहमत हैं? नहीं, देखिए, इसमें 2 तरह के लोग हैं ट्रस्ट में। एक तो क्या एक्स ऑफिशियो लोग हैं, जो उस पद पर रहेगा, जैसे डीएम है, जो कलेक्टर होंगे वो रहेंगे, उसके जो एक भारत सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर एक व्यक्ति, एक राज्य सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर एक व्यक्ति। तो इन लोगों की जरूरत, ये लोग डे टू डे के कामकाज में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो जिम्मेदारी तो उन लोगों की तय होनी चाहिए जो डे टू डे के कामकाज में इन्वॉल्व है, जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी दी गई है कि आप चलाएं। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स का काम वो नहीं होता। एक्स ऑफिशियो मेंबर को सिर्फ इसलिए रखा जाता है, नुमाइंदे हैं। हाँ, वो प्रतिनिधित्व करते हैं उनका, और उससे उनको साल में 1 बार या 2 बार जब ऑडिट हो चीजें, तब वो लोग वो चीजें और ये मान करके चलते हैं। वो लोग उन पर भरोसा करते हैं जो लोग डे टू डे के कामकाज को देख रहे हैं। तो डे टू डे के कामकाज की जिम्मेदारी 3 लोगों की थी, जिनके नाम आ रहे हैं: चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा, गोपाल राव। और उसके बाद मुख्य भूमिका होती है कोषाध्यक्ष की, जो महंत गोविंद देव जी गिरी हैं, जिन्होंने इनके इस्तीफे की सूचना दी। उनकी बड़ी जिम्मेदारी अब हो गई है। आप कोषाध्यक्ष की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गई है कि आपके कोष में जो चीजें आई हैं, भक्तों ने जो चंदा दिया है, जो जेवरात चढ़ाए हैं, जो पैसे चढ़ाए हैं, उनकी सुरक्षा अब आपके ऊपर है। और ये बताना भी आपकी जिम्मेदारी है, जो अभी हम लोग सवाल कर रहे थे कि कितनी बड़ी रकम है। देखिए, ये एक बात और हम इसमें बताएं, ये चोरी तो प्रमाणित हो गई, चोरी तो प्रमाणित हो गई। और दूसरे तरीके से भी जो कितनी हुई, पाई का जो वसूली की जो बात हो रही है अजीत जी, 10 करोड़ लोग गए हैं वहां जी। आप हिसाब लगा करके देखिए कि अगर एवरेज 100 लोगों ने चढ़ाए। ये सवाल मैंने आलोक कुमार जी से पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि
जो श्वेत पत्र है, कोई कागजात है, पारदर्शी तरीके से कोई चीज सामने लानी चाहिए और बताना चाहिए कि कितना चंदा आया, कितना उसका हिसाब है, ताकि लोगों के बीच जो एक अविश्वास पैदा हुआ है नो ना रहे। अब चंदा चोरी का तो हिसाब होगा ही, पाई पाई वसूला भी जाएगा, इसके लिए पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। लेकिन चंदा चोरी को लेकर यूपी में सियासत भी खूब हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस वक्त आमने सामने, उनके बीच जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही। अखिलेश यादव ने चंदा चोरी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठाया तो सीएम योगी ने भी अखिलेश पर प्रहार किया। योगी ने कहा कि अखिलेश यादव को पश्चाताप करना है तो एक बार फिर से रामलला के दर्शन कर लें और अब मथुरा की तैयारी कीजिए। कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ करने का वक्त आ गया है। अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है, आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। और अब तैयारी करिए कि हम कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ कर सकें। अब मथुरा की बात करिए। अगर सचमुच अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुल करके बोल दीजिए और बोलिए ना कि श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन की तर्ज पर ही श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का भी अभियान चलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को भी सम्मान मिलना चाहिए। साथी ने जो सवाल पूछा है, मैं कई बार जवाब दे चुका हूं। केदारेश्वर धाम इटावा में शिव मंदिर के निर्माण पूरे होने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के दर्शन करने जाएंगे। लेकिन सवाल हमारे दर्शन का नहीं है। जो मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे जाने का अयोध्या, और ये कहने से थकते नहीं थे कि हम इतनी बार जा चुके हैं, हम इतनी बार दर्शन कर चुके हैं। वहां पर सोचिए, उनके जाने के बाद भी उन्हें जानकारी नहीं मिली इस बात की। तभी तो कहावत बनी है, चिराग तले अंधेरा। सज्जन जी, ये 27 की जो जंग है, इसमें तो एक तय हो गया कि राम मंदिर एक मुद्दा रहने वाला है। लेकिन क्या अखिलेश यादव विपक्ष लगातार जो राम मंदिर को लेकर, प्रभु राम को लेकर सवाल खड़े कर रहा है, कहीं ना कहीं ये अपने ही जाल में क्या फंसते जा रहे हैं? क्योंकि सवाल जो उठाए जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो राम मंदिर का विरोध किया था, भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया था। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी जो राजनीतिक गलती या स्ट्रेटजी की भूल लोग करते हैं वो ये करते हैं कि दूसरे के पिच पे आपको नहीं खेलना चाहिए। आप अगर क्रिकेट खेलते हैं तो जाके फुटबॉल खेलने की कोशिश मत कीजिए, वो भी जहां पे पारंगत लोग हैं। सवाल है कि अभी राम मंदिर में चोरी हुई, उससे श्रद्धालु जो है करोड़ों आहत हैं, मांग हो रही है, आक्रोश है, उस पर एक्शन हो रहा है। लेकिन जब अखिलेश यादव राम मंदिर के लिए चिंता जताते हैं और श्रद्धालुओं के लिए अपनी सद्भावना व्यक्त करते हैं, तो सबसे पहले इन्हें कार सेवकों पे जो इनके पिता के समय में गोली चली उसके लिए माफी मांगनी चाहिए और स्वीकार करना चाहिए कि वो गलती हुई। आपका अतीत कहीं से भी आपको राम भक्तों की या राम भक्त के भावनाओं को भुनाने की का कोई भी एक मजबूत आधार नहीं देता है। तो वैसी स्थिति में तो ये नहीं चलेगा। दूसरी बात देखिए, ये एक ट्रैप इसलिए है कि काशी, मथुरा और अयोध्या, ये तीन की बात हमेशा से रही है। ज्ञानवापी का मुद्दा है, हालांकि वहां पे संघ बड़ा ही सेकुलर पोजीशन ले रहा है कि मोहन भागवत जी ने कहा कि हर मंदिर, हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों ढूंढना, लेकिन वो एक भावना से जुड़ा चीज है। उसी तरीके से मथुरा की बात अब चल गई है। अब यहां पे अखिलेश या तो ये कहें कि हाँ वहां पे भी राम मंदिर जैसा एक कृष्ण मंदिर बनना चाहिए, और नहीं तो अपने अल्पसंख्यक, जो पीडीए में अल्पसंख्यक की बात है, उसकी भी चिंता करें। तो इस तरीके से अखिलेश यादव को यह सोचना चाहिए था कि जो हिंदुत्व का जो पिच है जी, वो बीजेपी ही खेल सकती है, या वैसी पार्टी खेल सकती है जो कि बीजेपी के साथ कंपीट करे हिंदुत्व में। इनके लिए वो फंसने चाहिए, सेल्फ एंट्रैपमेंट ये करना नहीं चाहिए।